हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज मेरा बोर्ड बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक वैसे जैसे इस टाइम पर आपका ब्रेन। नीट 2026 का रिजल्ट आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ रुक सा गया है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरा क्या ही होगा, मुझे अब सब छोड़ देना चाहिए, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, या मैंने अपने मम्मी पापा का टाइम वेस्ट कर दिया। देखो बच्चों, आपके माइंड की जो सिचुएशन है ना, एग्जैक्टली वही आपके पेरेंट्स की है। आप मम्मी पापा को नहीं बता पा रहे और मम्मी पापा आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। आपके मम्मी पापा भी यही सोच रहे हैं, हमारे बच्चे ने इतनी मेहनत की, मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, कहाँ कमी रह गई? कहीं मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी? कहीं मेरे डिसीजन में जो कोचिंग मैंने बच्चे को कराई थी वो गलत जगह तो नहीं भेज दिया? आपके पेरेंट्स भी परेशान हैं। कुछ पेरेंट्स तो इस हद तक सोच लेते हैं, यार कहीं मैंने लाइफ में ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया जिसकी वजह से मेरे बच्चे को 3-3 4-4 5-5 साल ड्रॉप करना पड़ रहा है। आपके पेरेंट्स भी इसी सिचुएशन में हैं और ये बात मैं अच्छे से इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि पेरेंट भी मेरे से बात करते हैं और बच्चे भी मेरे से बात करते हैं। तो अभी जितने भी बच्चों और पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं, सभी परेशान हैं क्योंकि री नीट 2026 का इतना टफ पेपर होने के बावजूद इतना हाई कट ऑफ और इतना रैंक में इन्फ्लेशन किसी ने नहीं सोचा था। पेपर का रिजल्ट आने से पहले सब ये देख रहे थे कि यार कोई भी आदमी ये नहीं बोल रहा कि मेरे 600 प्लस है। आपने अपने चारों तरफ कोचिंग में या अपने सोसाइटी में इक्का दुक्का बच्चे को आपने ये सुना होगा कि 600 प्लस आ रही है। लेकिन जैसे ही कल रात में रिजल्ट आया, 600 प्लस पे 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं। 600 प्लस छोड़ो यार, इतना टफ पेपर जहां पे हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर ये बोल रहे थे कि इस पेपर में कोई माई का लाल 700 प्लस नहीं ला सकता, वहीं 700 प्लस पे 19 बच्चे आ रहे हैं। 650 पे 1,500 से ज्यादा बच्चे हैं, लगभग 1,500 बच्चे हैं। और 560 पे 30,000 रैंक आई है। और 500 प्लस कुछ बच्चे बेचारे ये सोच रहे थे, यार सब कट ऑफ हाई वैसे ही बोल रहे हैं, हो सकता है इस बार कट ऑफ 500, 490, 510, 520 जाएगी। 500 प्लस पे 90,000 बच्चे हैं। ये ऐसा रिजल्ट, तो माइंड में थॉट्स तो आएंगे ना, खासकर पेरेंट्स के। पेरेंट्स ये सोच रहे हैं, यार नीट 2024 का पेपर लीक हुआ, 25 का अनएक्सपेक्टेड टफ आया, 26 में फिर ड्रामा हो गया, अब ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे। आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि पेपर लीक हुआ है या कोई और चीटिंग हुई है। ठीक, तो देखो, आप जब जिस सिचुएशन में अभी हैं उस सिचुएशन की फीलिंग मैं अच्छे से समझ सकता हूं, लेकिन आपको पूरा निकाल नहीं सकता। निकलने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। और जितने भी आपके डाउट है कि अब क्या करना चाहिए, पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, अब हम आगे क्या होगा, सारी बातें मैं ऑनेस्टली आपके सामने रखूंगा। जो मेरा व्यू है, आपको जो भी जैसा भी लगे, आपका जो रिव्यू आए मेरे बारे में, कमेंट सेक्शन में आप ऑनेस्टली लिखना। आपको मेरी बातें सही लिखे लगे तो सही लिखना, गलत लगे तो गलत लिखना। और अगर आपको लगे कि कोई सजेशन देना चाहिए तो प्लीज ईमानदारी से सजेशन देना। मैं एक एक बच्चे और एक एक पेरेंट्स का कमेंट पढ़ूंगा। ठीक, अब देखो, सबसे पहले मैं बच्चों से स्टार्ट करता हूं। बच्चों, आपने क्या किया कि एक पेपर में आपने बहुत मेहनत की, वो पेपर टफ भी आया, आपने स्कोर भी अच्छा किया होगा। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे 520, 530, 540, 550, इवन 560 के आसपास स्कोर कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। और अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। देखो, एक पेपर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता। एक पेपर ये प्रूव नहीं कर सकता कि आप क्या है, आपकी क्या कैपेबिलिटी है। अब आप ये सोचेंगे सर ये बातें कहने में अच्छी लगती है। देखो, मैं अगर अपने बारे में बताऊं ना, मैं आज तक कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। आईआईटी, फिर उसके बाद जेई मेंस जिसको हमारे टाइम पे आई ट्रिपली कहते थे, इसमें मैं फेल हुआ। बीटेक के सेमेस्टर एग्जाम्स में मैं फेल हुआ, बीटेक मेरी 60% की नहीं हो पाई। उसके बाद एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, सीएचएसएल, ग्रेड सी लेवल के पेपर में भी मैं फेल हुआ, सारे पेपर में फेल।
लगभग 10-15 कोचिंग के इंटरव्यू दिए, उनमें फेल। मैं आपको ये बता सकता हूं, मैं 35 से ज्यादा पेपर में फेल हुआ हूं। जो सिचुएशन आपकी है वो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल के टाइम पे देखी है। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, एक पेपर, एक इंटरव्यू, एक एग्जाम का रिजल्ट, ये चीजें आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करती है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ बाकी है, आप बहुत आगे जाएंगे। आपने इतनी टफ सिचुएशन में, जब आपको एग्जाम के जस्ट 9 दिन बाद ये बता दिया जाता है कि आपने जो पेपर सोल्व किया है वो कैंसिल हो गया है, आपका रिजल्ट 0 हो गया है, अब दोबारा से आपको 30 दिन 40 दिन और पढ़ना पड़ेगा। आपने अपनी बुक्स बेच दी थी, कुछ बच्चों ने घूमने का प्लान कर लिया था, कुछ बच्चों ने ये सोच लिया था कि भाई अब 1 महीने के बाद देखेंगे। 17, 18, 20 साल के बच्चे, एक प्रेशर डाल दिया गया आपके ऊपर, किताब उठाओ और दोबारा से बैठ के पढ़ो। कोई बात नहीं सर, पढ़ लेंगे। उसके बीच में न्यूज आती है कि हम पेपर में एज लिमिट लगा देंगे, अटेम्प्ट लिमिट लगा देंगे, और फिर इतना टफ पेपर। आपने इतनी टफ सिचुएशंस का सामना किया है, आपका एक कैरेक्टर बिल्ड हुआ है जो आपको लाइफ में कभी हारने नहीं देगा, और यही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बहुत ज्यादा काम नहीं आते भाई। सारे डॉक्टर जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई की, क्या सारे डॉक्टर बन गए? कुछ यूपीएससी में चले गए, कुछ एंटरप्रेन्योर बन गए, कुछ लोगों ने अपना फील्ड चेंज कर लिया, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खेती करने लग गए। तो प्लीज इस एग्जाम को इतना बड़ा मत बनाओ, ये नहीं है इतना बड़ा एग्जाम। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, प्लीज आप इन बच्चों को समझाएं कि एक सिर्फ नीट नीट नीट, इसको इतना भाव मत दो। एक छोटा सा एग्जाम है, और नीट एग्जाम क्वालिफाई करके आप सिर्फ एमबीबीएस में एडमिशन पाएंगे और कुछ नहीं होगा। इसको ग्लोरीफाई किया गया है कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। हमारे 700 प्लस आ रहे हैं, हम बच्चे को गाड़ी दे देंगे, हमारी पहली बार में टॉप 100 में रैंक आ गई। इनमें से 99% कोचिंग इंस्टीट्यूट झूठे हैं, खरीदे हुए रिजल्ट हैं। मैक्सिमम 99% की बात कर रहा हूं मैं। जो आपको दिखा रहे हैं ना, पहली बार में टॉप 100 में रैंक आ गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं है। हमें सब पता रहता है, हमारे पास सब रिपोर्ट रहती है, लेकिन दूसरे पे कीचड़ उछाल के हम क्या ही कर सकते हैं। हम देखो, आप अगर कहो मैं एक एक कोचिंग की सच सामने ला सकता हूं, कौन सा बच्चा कहां से है, कैसे उसने पढ़ाई की है, 10th 11th 12th कहां से किया है, उसके नंबर कैसे आए हैं। लेकिन एक बात बताओ, आपका और मेरा क्या फायदा होगा इसमें? इससे अच्छा तो मैं आपको 4 चैप्टर पढ़ा दूं, 4 आपके लिए स्ट्रेटजी के वीडियो बना दूं, आपके लिए करियर गाइडेंस पे वीडियो बना दूं, वो ज्यादा बेटर है। भाई जो ड्रामा कर रहे हैं करने दो। पेरेंट्स तो इस बात को समझते हैं, और इवन आजकल के जो जेन जी बच्चे हैं वो बहुत समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कौन सी कोचिंग पढ़ा रही है और कौन सी बकवास कर रही है, कौन सी रिजल्ट खरीद के दिखा रही है। तो ये जो ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इसमें मत जाओ आप, ये ड्रामेबाजी है फालतू की। बस ये होना चाहिए, रिजल्ट आया, बच्चे ने सेलिब्रेट किया, टीचर ने आशीर्वाद दिया, अपने घर जाओ। गाड़ी दे देंगे, बंगला दे देंगे, 1 लाख रुपए इनाम दे देंगे, 15 लाख दे देंगे, क्या ही ड्रामा कर रखा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारी कोचिंग में हम ऐसा करते हैं। और इन गरीब बच्चों का क्या होगा? आपने टॉप 10 को, टॉप 100 को दिखा दिया यार, उसके अलावा भी 22 लाख बच्चे हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक, तो आप प्लीज इस पे ना जाए। ठीक, और रही बात, अब जो आपने मेहनत की है ये आपके काम आएगी, मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आपको ड्रॉप करना है, मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। अगर आपको ड्रॉप नहीं करना, आपको बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएससी नर्सिंग, वेटरनरी, बायोमेडिकल, बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग, कहीं भी एडमिशन लेना है, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। अगर आपको ये स्ट्रीम छोड़नी है, नहीं करना, अब नीट बहुत हो गया, 4-5 ड्रॉप हो गए, मैं नहीं कर रहा, उसमें भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपके पेरेंट्स मेरे से भी पहले खड़े हैं, तो प्लीज आप डिमोरलाइज ना हो। ये अभी इमोशंस हावी है अपने, मत इस चक्कर में पड़ो, कुछ नहीं होगा इससे। ठीक, थोड़ा टाइम है ना, टाइम हर चीज को सोल्व कर देता है। हर प्रॉब्लम का समाधान सिर्फ समय है, उसका इंतजार करो, सही समय आएगा, आपका भी समय आएगा, और ऐसा आएगा लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। मेरी ये बात याद रखना। बस अपने आप में सच्चे रहो, मेहनत करते रहो, माता पिता और टीचर से झूठ मत बोलो। ठीक, अब ये बात हो गई। दूसरा, जो अभी मेरे पास कुछ अच्छे बच्चों के पेरेंट्स के कॉल आए कि सर रीनीट भी लीक हुआ है क्या?
क्योंकि सभी को लग रहा था कि यार 600 नंबर पे तो 4-5 हजार रैंक आ जानी चाहिए, मुझे भी ये लग रहा था, मैंने बोला भी था। लेकिन हम देख रहे हैं कि 600 नंबर पे ही 10,000 बच्चे हैं। ठीक, तो देखो, अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछे, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना। मुझे नहीं लगता रीनीट का पेपर लीक हुआ है, 1% भी लीक नहीं हुआ। हाँ, ये हो सकता है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने हायर लेवल पे जाके, टॉप में जाके ओएमआर चेंज करवाना, मतलब ओएमआर ही चेंज करवा दी, या बाद में जैसा कि मैंने आपको सीकर वाले स्कूल का केस बताया था, बाद में ओएमआर भरना, ऐसे केसेस हो सकते हैं। अगर ऐसे केसेस होंगे भी तो कितने होंगे? 1000 हो सकता है, 1500 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 2500 हो सकता है। और ये बात तो मैं 2017 से बोलते आ रहा हूं। 10% सीट्स को आप इग्नोर करें, वो आपके लिए नहीं है, वो रईसजादों के लिए है, वो उन कोचिंग के लिए है जो हमारे देश के सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। और ये जितने पेपर लीक होते हैं ना, इतना भी मैं आपको आज बता देता हूं, इन पेपर लीक में पेपर माफिया नहीं, कोचिंग माफिया का सबसे बड़ा हाथ है। और ये सोच के कि कोचिंग माफिया पेपर लीक कराता है तो टेस्ट के क्वेश्चन सेम आ जाएंगे, किसी कोचिंग में एडमिशन मत लेना। जिन बच्चों को वो पेपर कराते हैं उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, अलग से उनके एग्जाम कराए जाते हैं, अलग से क्लासेस चलती हैं, आपको कभी नहीं देंगे। कहीं सोचो कि यार इन कोचिंग से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इनके पास पेपर आता हो, नेवर। अगर उन्होंने सबका ही पेपर करा दिया तो फिर सबको नहीं पता चल जाएगा कि इस कोचिंग के टेस्ट से पेपर आ रहे हैं, टेस्ट से एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो इसमें चलते हैं, तो फंस जाएंगे वहां पे। तो ये लोग अपने मेन लोगों का कराते हैं। तो समझ आ गया ना आपको इसका? तो इस 10% के चक्कर में मत पड़ो भाई, सीधी सी बात है। मैं आपको कहता हूं 25,000 रैंक तक आपको ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। आप मान लो यार 10% हमारे लिए नहीं है, बाकी 22,500 सीट्स तो है। और 22,500 क्यों, हमें तो सिर्फ एक चाहिए है। क्या हमारी उस एक सीट को पाने के लिए क्या कमी रही, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये सोचते रहे देश में ये हो गया वो हो गया, अरे सरकार अब तक 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, एक शिक्षा मंत्री सरकार से चेंज नहीं किया गया, उस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हो? सिर्फ एक एयरफोर्स पेपर ट्रांसफर करेगी, उससे पेपर लीक रुक जाएगा? हम इस गलत फहमी में हैं। नहीं, हमें अपना सोचना पड़ेगा, मुझे भी, आपको भी, पेरेंट्स को भी। अगर हमें इसमें रहना है, ये एक दलदल है बच्चों, ये एक दलदल है और इसमें आप फंस चुके हो। निकल सकते तो अभी निकल जाओ, नीट छोड़ दो, कोई बुरी चीज नहीं है। मेरा सपना आर्मी में जाना था, आर्मी मुझे नहीं मिला। सेकंड मेरा एग्रीकल्चर था, उसमें घर वालों ने नहीं जाने दिया। बीएससी एग्रीकल्चर में मेरी ऑल इंडिया में 51 रैंक आई थी। उसके बाद बीटेक मुझे पसंद नहीं थी, लास्ट में मैं टीचिंग पे आके रुका हूं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अब, आपको भी अच्छा लगेगा अगर फील्ड चेंज कर लेंगे। निकलो इस दलदल से, और अगर इस दलदल में रहना है, डॉक्टर ही बनना है, कुछ करके ही दिखाना है, एक बात अच्छे से समझ लो, एक बात अच्छे से समझ लो कि भाई ये सब तो चलता ही रहेगा, 10% तो चलेगा, हर बार चलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं है इस देश में। उसके साथ आपको सिर्फ एक सीट के लिए लड़ना होगा। और एक सीट के लिए कैसे लड़ना है? आपको प्रॉपर सिस्टम के साथ, प्रॉपर ट्रू मेंटरशिप के साथ पढ़ाई करनी होगी। आप आंख बंद करके जाएंगे, फिर फंसेंगे, फिर गिरेंगे, फिर मेरी नहीं तो किसी और की वीडियो देखेंगे, हर बार ये चलता ही रहेगा। तो प्लीज इस चक्कर में मत पड़े। और ये जो पेपर लीक वाला मामला है, मुझे इसमें इस बार ज्यादा दम नहीं दिख रहा, क्योंकि आप एक चीज ये भी समझ सकते हैं, हम सब ये बोल रहे थे कि भाई कट ऑफ जाएगी 550। अब 550 सबने बोल ही दिया था, है ना, ±10 सभी यही बोल रहे थे ना। अच्छा, एक वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था, एक क्वेश्चन में बोनस हुआ है, 4 नंबर उसके बढ़ेंगे, और एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन आए हैं, 2 नंबर उसकी वजह से, तो 6 नंबर अगर बढ़ा दिए जाए, मैंने आपको बोला था 556 557 के आसपास कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ कितनी जा रही है? 562। तो यानी इसका मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, और 4-5 नंबर थोड़ा बहुत चलता है भाई, ये इंडिया है, थोड़ा जरूरी भी है यहाँ पे कुछ नाजायज नालायक लोगों के लिए, ठीक है? तो इस चक्कर में प्लीज मत पड़े, और आप हौसला रखें। आप एक, अगर नीट में ही रहना है, नीट में क्यों रहना है, कहीं भी आपको जाना है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आपने ओल्ड सिचुएशंस में हिम्मत दिखाई है, तो आपको ये पेशेंस जो अभी डेवलप किया है,
पूरे साल रखना है, दूसरे बच्चों की हिम्मत बनानी है। पेरेंट्स को, बच्चों को इस कमेंट सेक्शन में एक ऐसा मैसेज लिखना जो दूसरे को मोटिवेट कर सके। हम दूसरों के बारे में भी सोचें। आप अगर डॉक्टर बनने का सपना है ना, सबसे पहले आपको हेल्दी होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए और हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। ये 3 एच है, हमेशा याद रखना। हेल्दी कब रहेंगे? सिर्फ टेंशन लेके। जो रिजल्ट आ गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, दर्द होगा, आपने मेहनत की थी, लेकिन अभी चेंज नहीं हो सकता ना। आगे फ्यूचर चेंज किया जा सकता है, उसके बारे में सोचो। हैप्पी, एक डॉक्टर चाहे उसके घर पे कितनी भी परेशानी हो, वो हमेशा खुश रहता है ताकि उसका फोकस अच्छा बना रहे। और हेल्पिंग, हमेशा अपना छोड़ के दूसरों की मदद के लिए तैयार खड़ा रहता है। तो ये ट्रिपल एच का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और अपने परिवार के साथ अभी टाइम स्पेंड करना है। पेरेंट्स से भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप सिर्फ बच्चे को ये कह के ना डटे, अरे तेरी क्या कमी थी, कितना पैसा तेरे पे मैं लगाऊंगा, मैंने जमीन भी बेच दी है, मैंने अपना सारा एफडी का पैसा लगा दिया, मैंने अपना इंश्योरेंस तोड़वा दिया, मैं तेरी वजह से एक प्लॉट नहीं खरीद पा रहा हूं, मैं ये काम नहीं कर पा रहा, मैंने गाड़ी नहीं ली, मैं जूते भी टूटे फटे जूते पहनता हूं, फटे कपड़े पहनता हूं। प्लीज ये सुनाने से कुछ नहीं होगा। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ने हमें ये सुनाया है, लेकिन अब जनरेशन चेंज हुई है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप बच्चे को डांट के पीट के काम नहीं ले सकते हैं। हमें बच्चे को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएंगे। और मैं एक बात आपको बता देता हूं, खासकर पेरेंट्स को, अकेले बच्चे के मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। बच्चे के साथ मेरे जैसे टीचर को मेहनत करनी पड़ेगी, आप जैसे पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ेगी। और 1-2 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना नहीं, पूरे एग्जाम तक 9 महीने बाकी है। जैसे माँ अपने पेट में बच्चे को 9 महीने पालती है, ठीक वैसे ही पेरेंट्स और टीचर को मिलके इन बच्चों को 9 महीने तक केयर करनी पड़ेगी, हर टाइम इनका ध्यान रखना पड़ेगा। और वो तभी पॉसिबल है जब एक प्रॉपर सिस्टम को आप फॉलो करेंगे। तो प्लीज आंख बंद करके इधर उधर किसी कोचिंग पे ना जाए, अच्छे सिस्टम के साथ पढ़ाई करें। ये जो अफवाहें हैं, कोचिंग वाले दिखा रहे हैं इतनी रैंक आ गई, हमारे टॉप 100 में आ रहे हैं, कोई बोल रहा 700 प्लस आ रहे हैं, ठीक, कोई बोलेगा पेपर लीक हो गया है, इन सारी चीजों से दूर रहें। अपनी एक सीट के लिए काम करें, फोकस होकर के। ये चीज आपके पेपर में कभी भी काम नहीं आएगी, मैं आज बता देता हूं। तो प्लीज पेरेंट्स, आप फर्जी कोचिंग से, फालतू की अफवाहों से अपने बच्चों को बचाएं और एक अच्छे सिस्टम उनको प्रोवाइड करके खुद उनका साथ दें, उनका सिलेक्शन कराएं। और अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए, बच्चा हो या पेरेंट्स, डायरेक्ट 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बीवाइज टीम से टाइम लेके मेरे से बात कर सकते हैं। और बच्चों, आपसे मैं एक लास्ट बात कहना चाहूंगा। देखो, हो सकता है आपके इस बार मार्क्स कम आए हैं, लेकिन आपकी मेहनत खराब नहीं गई है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास हैं। जैसे इस बार का एग्जाम्पल है डॉक्टर निमे भार्गव, उसने लास्ट ईयर आकाश भोपाल से कोचिंग की, मार्क्स आए 440, लेकिन इस बार उसने बीवाइज सिस्टम को फॉलो किया, डॉक्टर शिवाली मैम की गाइडेंस में पढ़ाई की, स्कोर बन रहा है 636। लास्ट ईयर रैंक कितनी थी? 1.5 लाख, और इस बार जंप देखो कितना आया है, 2700 रैंक बन रही है। इतना बड़ा जंप ड्रॉपर स्टूडेंट की जर्नी में सोचा किसी ने? वहीं एक बच्चा जिसको आप सब भी जानते हैं, एसपी, लास्ट ईयर 520 मार्क्स थे, बॉर्डर लाइन पे था, 1 साल और हिम्मत करने की ठानी, इस बार 571 आ रहे हैं, यूपी में आराम से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आपको याद होगा डॉक्टर सुपीरिया का इंटरव्यू मैंने अपलोड किया था, जो एलन में 3 साल पढ़ने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाई। हमने उसको 30 दिन में अच्छे से एनसीईआरटी कराया, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी, और स्कोर गया 600 पार। एक एग्जांपल इससे पहले आपके सामने आ चुका है, डॉक्टर शहजाद, उनके 70,000 रैंक आई थी नीट 2024 में, पेपर लीक हुआ, इसकी वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाया था। फिर मैंने बोला तो 1 साल और दे, ये सब कुछ छोड़ के जा रहा था, लेकिन जब इसको मैंने गाइड किया, मोटिवेट किया, इसने पूरा साल मेरे को अच्छे से फॉलो किया, 1423 रैंक आई। जब ये बच्चे कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो प्लीज कम मार्क्स होने से मत डरना, आपने मेहनत की है, इस पे विश्वास रखना, ठीक। तो अगर आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए होगी, आपको ड्रॉप करना या नहीं करना वो अलग चीज है, डायरेक्ट आप बिना कुछ सोचे इस नंबर पे कॉल करके बात करना, मैं आपकी मदद करूंगा। और जो बच्चे बार बार ये पूछ रहे हैं ना, सर आपका ड्रॉपर का कोई स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है क्या? देखो भाई, 28 जुलाई से
हम ड्रीम बैच 2.0 कोटा में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरी ट्रू मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, आपका पूरा साथ दिया जाएगा, बस आपको फॉलो करना है। देखो 9 महीने माँ जैसे पेट में बच्चे को पालती है ना, ठीक वैसे ही हम आपकी बीवाइज में 9 महीने केयर करेंगे। 9 महीने आप मम्मी के पेट से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आए थे ना, ठीक वैसे ही 9 महीने के बाद हम आपको नीट 2027 में टॉप रैंक के साथ डॉक्टर बना के आपके घर भेजेंगे, आपको बस फॉलो करना है। ठीक है भाई, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।